नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और पूर्ण नवरात्रि 9 दिन की जो आपने पूजा, तपस्या, साधना, नवरात्रि का जो पावन पर्व पर अपनी भक्ति, साधना, शक्ति की उपासना का उत्सव मनाया। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आपने पूजा की और साधक के जीवन में जो ऊर्जा, सौभाग्य, सकारात्मकताएं ये भर भर के मिला। आज हम इस पावन श्रृंखला का समापन करते हुए आपको नवरात्रि के पूर्ण महत्व और अंतिम दिन की जो सारांश है वो लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। नवरात्रि हमें सिखलाती है कि जब तक हमारे जीवन में या हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियां, आलस्य और भय नहीं मिटेगा, तब तक हमें वास्तविक विजय की कोई संभावना नहीं होती है। मां दुर्गा का जो ये नवरात्रि का 9 दिन का जो पूजा है, इसमें मां के 9 स्वरूप में 9 शक्तियां हमें प्राप्त होती है, जिसमें पहला है साहस, दूसरा है करुणा, तीसरा है ज्ञान, चौथा है संतुलन, पांचवा है शांति, छठा है ऊर्जा, सातवां है तपस्या, आठवां है समृद्धि और 9वां है सिद्धि। इन 9 शक्तियों की प्राप्ति हमें होती है। 9 दिन जो हम 9 रूपों की पूजा करते हैं माता की, वो क्रमशः हम प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इनकी साधना की जो शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले अपनी स्थिरता कायम रहे, इसके लिए हम पूजा करते हैं। द्वितीय दिन की जो हम पूजा करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की, इसमें हम अपने तप और संयम को जागृत करते हैं, ये शक्ति प्राप्त होती है। तीसरे दिन की पूजा जो हमने किया वो मां चंद्रघंटा की पूजा, और मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें साहस और वीरता की शक्ति मिलती है। चतुर्थ दिन का जो पूजा हमने किया, चौथे दिन का, वो माता कुष्मांडा का पूजा किया, जिसमें हमें सृजन और ऊर्जा की प्राप्ति हुई। 5वें दिन की जो हमने पूजा की, आराधना किया, शक्ति जो पाई, वो स्कंद माता की, और ये मातृत्व की माँ है, ये करुणा की माँ है, ये हमारे भावनाओं की माँ है, और माता तो माता ही है। जो छठे दिन हमने पूजा की माँ की शक्तियों की, वो थी हमारी कात्यायनी माँ। कात्यायनी माँ जो है वो विजय और शक्ति की देवी है। इस दिन हमने अपने विजय और शक्ति प्राप्त करने की शक्तियों को जागृत किया। 7वें दिन हमने पूजा की, वो था कालरात्रि माँ की पूजा, और ये भय विनाशिनी, निर्भयता को प्राप्त करने के लिए किया, भय को नाश करने के लिए किया। 8वें दिन, अष्टम दिन की जो पूजा की, उसमें महागौरी की पूजा की। ये शुद्धि और सौभाग्य प्राप्ति का दिन था, वो पूजा हमने किया, और इससे हम अपने सौभाग्य और शुद्धि को प्राप्त किया। 9वें दिन की जो पूजा की हमने, वो था सिद्धिदात्री माता की, जिससे पूर्ण रूप से सिद्धि और पूर्णता हमारी जिंदगी में मिल गई। योग साधना से जो कुछ भी हमने प्राप्त किया इस 9 दिन के अंदर, उसमें हम अपने मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार्थ चक्र को जागृत किया, अपने गूढ़ ज्ञान को जागृत किया, अपने 7 चक्रों को जागृत किया। 9 दिन की साधना में अपने भीतर एक गूढ़ ज्ञान को जागृत करके हम अपने औरा को, हम अपने आभा को पूरी तरह से सकारात्मक किया। उसके बाद हमने नवरात्रि की अष्टमी और 9वीं कन्या पूजा की, जिसकी आवश्यकता निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये आवश्यक है, और आपने किया। माता को अन्न, वस्त्र, भोग, जो कुछ भी आपने अर्पित की, हवन, पूजा, ये सब आपके परिवार के कल्याण हेतु शक्ति प्राप्त हुई। इस दिन हमने 9 दिन में अपने अपने राशि के अनुसार माता को खुश करने की छोटे छोटे उपाय किए, जिससे माता की कृपा हम पर पूरे वर्ष भर, अगले पूजा तक निश्चित रूप से माता की कृपा भर भर के हमारे ऊपर बनी रहती है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को पहचानने का पर्व है।
आपके अंदर जो दिव्यता है, आपके अंदर जो भव्यता है, आपके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, इस शक्ति को जगाने का, इस शक्ति को पहचानने का और अपनी दिव्यता को मां की शक्ति प्राप्त करके दिखाने का त्योहार है। इस 9 दिन में मां की भक्ति और साधना से जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई को आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। मां दुर्गा की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहती है। सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता रहता है। तो जय माता दी के साथ अब 10वें दिन की भी संदेश को मैं विराम देता हूं और इस पावन श्रृंखला को आपने देखा, आपने सुना, आप सभी ने वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से सराहा, अपने अंदर के आत्मज्ञान को समझा। आपने अपनी पूरी यात्रा 9 दिन की हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों तक भी भेजते रहें कि अगले पूजा तक या माता रानी की पूजा करने में उनको सहायता मिलता रहेगा, उनके अंदर की प्रेरणा बनी रहेगी, सहयोग उनको मिलेगा, उनकी दिव्यता, उनकी ज्ञान की भव्यता, उनकी आध्यात्म की उन्नति के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और आगे भी मैं आपको इस तरह के गूढ़ विज्ञान, पूजा पाठ, राशि, जितनी भी विद्याएं हैं उस विद्याओं को लेकर के आपके सामने वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। ध्यान रखिए, ये मैं एक लाइन कोट कर रहा हूं इस वीडियो के अंत में कि भक्ति में शक्ति है और शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण है। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बनी रहे। जय माता दी।